अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जियो का ड्रामा सीरियल आस-पास। इसके अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि नौशी हमाद के पास आती है और हमाद को कहती है कि हमाद, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मेरी ज़िंदगी को क्यों तबाह कर रहे हो, क्यों ख़राब कर रहे हो, तुम क्यों नहीं सबको बता देते कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। उस पर हमाद आगे से कहते हैं कि नौशी, मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता, मैं ना मम्मा को और नानों और तुम्हारे पापा चाचू को नहीं बता सकता, क्यों ना कि मैं चाहता हूँ ये अभी थोड़े दिनों के लिए इन सब से मैं छुपाऊँ। तो उस पर आगे से नौशी कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम सबसे छुपाओ, मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम सबको बताओ ताकि हम दोनों की शादी हो सके। तो उस पर हमाद कहता है कि ऐसे मैं नहीं कर सकता। तो उस पर नौशी रोना शुरू हो जाती है। वो कहती है कि इसका यही मतलब है ना कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती और तुम मुझे सिर्फ धोखा दे रही हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और अभी वहाँ पर अर्शी आ जाती है और अर्शी हमाद को कहती है कि तुमने क्या नौशी को कहा कि वो रो रही है। तो उस पर वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो मुझे सिर्फ कहती है कि तुम घर वालों को बता दो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैंने उसे कहा कि मैं अभी घर वालों को नहीं बता सकता। तो उस पर आगे से अर्शी कहती है कि तुम क्यों नहीं बता सकते, तुम मेरी बहन की ज़िंदगी तबाह करो। मैं जान चुकी हूँ कि तुम सिर्फ उसे धोखा दे रहे हो, तुम उससे मोहब्बत नहीं करते। अगर तुम उससे मोहब्बत करते तो वाकई तुम उस घर वालों को बता देते। इस पर वो कहती है कि मैं अब खुद मामा और पापा को बताऊंगी कि तुम अर्शी नौशी को पसंद करते हो। तो उस पर वो कहता है कि अर्शी, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम क्यों मुझे डरा रही हो। तो कहते हैं कि क्यों ना कि मैं तुम्हें खुद बताऊंगी, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम कैसे नौशी को धोखा दे सकते हो। ये कहकर वो कहती है कि मैं जाती हूँ पापा के पास। वो वहाँ से चली जाती है और इधर देखेंगे कि हमाद परेशान हो जाता है और हमाद कहता है कि अब मैं क्या करूँ। जाकर जब वो घर जाता है तो हमाद अपनी नानू को कहता है कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, मैं नौशी को पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। तो वो उसकी नानी कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हारी शादी उस नौशी के साथ करूँगी। ये अपने दिलो दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हारी शादी उससे करने दूँगी। उन लोगों ने मेरी बेटी की ज़िंदगी तबाह कर दी। तुम क्या जानते हो कि मैं उसको अपने घर लेकर और उससे यहाँ पर खुशियाँ दूँ, ये कभी भी नहीं हो सकता। और इधर जब काशवा को पता चलता है कि उसका बेटा हमाद नौशी को पसंद करता है तो वो परेशान हो जाती है और अपनी अम्मा को कहती है ये क्या कह रहा है, मैं कभी भी इसकी शादी उन लड़कियों से नहीं करूँगी, उनकी माँ ने मेरी ज़िंदगी तबाह की। तो क्या तुम जानती हो कि मैं उनको यहाँ पे लाकर अपनी बहू बनाऊंगी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो परेशान हो जाती है। उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम परेशान मत हो, मैं कभी भी उसकी शादी तुम्हारे बेटे यानी हमाद के साथ नहीं होने दूंगी। दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि असाम भी अर्शी को पसंद करता है और अर्शी भी पसंद करती है, लेकिन वो इज़हार नहीं करती क्योंकि कि अर्शी को कितनी बार सामने कह दिया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो उस पर आगे से अर्शी कहती है कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ शादी ऐसी नहीं करूँगी या भाग कर नहीं करूँगी। जब तक मेरी माँ और मेरा बाप इस शादी के लिए राज़ी मान नहीं होते, मैं तब तक तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगी। तो उस पर साम कहता है कि फिर वो किस तरह राज़ी होंगे, तुम अपने माँ बाप को बताओ तो उसे कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता है। और तो उस पर आगे से अर्शी कहती है कि जो भी है जब वक्त का इंतज़ार करो, खुद ही जैसा मामला ठीक हो जाएंगे और मैं जब अपनी माँ को बता दूंगी, अगर वो मान गई तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। जब वो असम में उसको लेकर जाता है घर दिखाने के लिए तो रक्षी को शरारत हुई थी। वो अपने बाल फंसा लेती है और कहती है डॉक्टर असाम, ये देखिए मेरे बाल फंस गए हैं। तो लेकिन असाम भी उसकी तरफ नहीं देखता क्योंकि उसे पता था कि अर्शी कोई शरारत कर रही है। जब ये घर वापस आती है तो अर्शी अपनी माँ को काशवा को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि आप मेरी शादी के लिए फिक्रमंद मत हो, क्यों ना कि मैंने अपनी माँ को बता दिया कि मैं डॉक्टर असाम से शादी करना चाहती हूँ। मेरी माँ भी मान गई है। तो उस पर वो काशवा परेशान हो जाती है और कहती है ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारी शादी असम के साथ हो, ये मैं कभी भी नहीं होने दूंगी। तो उस पर वो कहती है कि आप परेशान नहीं हों, क्यों ना कि मैं जानती हूँ कि आपने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि डॉक्टर असम के साथ मेरी शादी की। आप तो मेरी उस बूढ़े आदमी के साथ शादी करवाना चाहती हैं ताकि और उसका सारा पैसा आप लोगों को मिल सके और आप अमीर हो सके। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। इसलिए आप ये जन्नो गुमान से भी निकाल दें कि मैं उससे शादी मैं तो उसे शाम को पसंद करती हूँ, इसी से ही शादी करना चाहती हूँ। इस पर काशवा कहती है कि तुम देखना एक दिन मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारी शादी कैसे होगी, मैं कभी भी ये तुम्हारी शादी इससे नहीं होने दूंगी। वो जाकर साफ को बता देती है और कहती है कि तुम जानती हो कि तुम्हारी बेटी क्या खुल खिला रही है। वो जाके डॉक्टर शाम को कहती है कि मैं पसंद करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम्हें उसने बताया। तो उस पर आगे से उस आपको गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि ये कैसे अपनी मनमानी कर सकती है, क्यों ना कि अभी तक तो इसके बारे में इसने मेरे से कोई बात नहीं की। इसका काम था कि वो मुझे बताती, शायद वो उसने अपनी माँ को सारा कुछ बता दिया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करनी और बेल को भी दबा दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। और आप देखेंगे कि क्या वाकई डॉक्टर साम और अर्शी के आपस में शादी हो सके। और इधर हमाद और नौशी की भी आपस में शादी होने देगी नानी के नहीं। और काशवा